हेलो। तो साहिब भगत जी। सत साहिब जी। हाँ, हम नया कटिहार जिला से बोल रहे हैं। बोलिए। बोलने का मतलब यही है कि हम नामदान 2019 नवंबर में लिए हैं, 27 नवंबर को। जी। और अपने ही पूर्णिया जिला में तेलियारी नाम के सेंटर से लिए हैं। जी। तो आपका बहुत ये शंका समाधान सुने हैं हम। जी। तभी से शंका समाधान सुन रहे हैं, लेकिन हमको एक बात का समझ नहीं आता है हम्म। कि आप जो बोलते हैं तो बहुत अच्छा भगत के बारे में बोलते हैं, हम्म। बहुत यूनिक विचार वाला बात बोलते हैं। हम्म। लेकिन जब हम अपने संगत में आपका नाम का चर्चा करते हैं तो लोग कहता है कि हम्म। वैसे भगत से दूर रहिए, उनके नाम पर गुरुद्रोही लगा हुआ है। तब हम्म। बात कहाँ तक सत्य है भगत जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। आप हरियाणा में जाएंगे और कहीं भी गुरुजी की चर्चा करेंगे तो लोग कहेंगे कि संत रामपाल जी से दूर रहिए, वो तो देशद्रोही बने हुए हैं। तो बताइए वो कितना सही कितना गलत है। नहीं भगत जी, बात एक ठो है, आपका जो वाणी जो सुनते हैं हम ना, देशद्रोही वाला वाणी नहीं है। वही आप ये अति भगत के हित का बात बोलते हैं, गुरु महाराज की सारी वाणी को बोलते हैं आप। लेकिन लोग जो हम लोग जाते हैं तो वो बोलते हैं तो आपके नाम के बारे में तो कहते हैं कि उनको गुरु महाराज गुरुद्रोही घोषित कर दिए हैं। हमको यही समझ में नहीं आता है। इसको समझो परमात्मा के। जब आप सत्संग सुनोगे धीरे धीरे तो आपके समझ में आ जाएगा भगत जी। ये काल भगवान का लोक है। यहाँ पे जो भी भगत अपने गुरु जी वाला काम करेगा उसको यही उपाधि मिलेगी जो उपाधि उसके गुरु को मिली हुई है। समझे। अच्छा, एक तो बात है, हम्म। हम वो परमात्मा के नूरी शरीर से लिए हैं दीक्षा। हम्म। तो वो तो क्या गलत है कि गलत तो सही है? अभी नूरी शरीर से दीक्षा देने का आदेश नहीं है गुरु जी का। अभी नूरी शरीर वाला दीक्षा काम नहीं करेगा, मोक्ष में काम नहीं करेगा अभी। अब बताइए भगत जी, हम लोग कैसे क्या करें? तब हम लोग तो जो जैसे नामदान सेंटर दिया उसे न लेंगे। नामदान सेंटर गुरु जी का है, आपने मालूम किया था पहले। अब बताइए भगत जी, जगत गुरु तदर्शी संत रामपाल जी महाराज का नामे से न दीक्षा लिए हैं, उनका सत्संग सुन के विचार में आकर के दिल में बैठा करके न दीक्षा लिए हैं। तो फिर शंका क्यों हो रही है? भक्ति करते रहिए। अच्छा, तो एक बात भगत जी, हम्म। हम गुरु महाराज का एलसीडी में प्रवचन लगा के सुन सकते हैं हम लोग? कहीं भी लगा के सुनो, प्रवचन सुनना है, उसमें क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जब से नामदान लिए हैं भगत जी, तब से हमको बहुत फायदा मालिक की तरफ से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर ज्यादा में भक्ति करते हैं, भक्ति करने में भी मन लगता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई का मालूम था आज से पहले? जी। आज से पहले सच्चाई का मालूम नहीं था ना आपको? नहीं नहीं, सच्चाई तो गुरु महाराज सही है, उनके बारे में हम तो बहुत दिल से उनको मानते हैं कि वही साक्षात भगवान, साक्षात ब्रह्म है वो। मैं गुरु महाराज की बात नहीं कर रहा, मैं सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और इन फर्जी आश्रमों की बात कर रहा हूँ। इससे पहले आपको सच्चाई का नहीं पता था ना? देखिए भगत जी, जहां तक है बरबाला की कहानी, हम तो यहाँ तक बरबाला जा ही नहीं सके हैं। अभी आपने हमारे कितने वीडियो देख लिए? बहुत वीडियो देखते हैं, करीब करीब साल 2 साल से देखते हैं। अब मेरे वीडियो देखने के बाद भगत जी, यदि आप उन नामदान केंद्रों पे जाओगे, आप उनसे संपर्क रखोगे, आप उनको ज्योति पाठ का पैसा दोगे, मेरे नहीं, वीडियो देखने के बाद यदि आप उन लोगों का किसी भी प्रकार से सहयोग करोगे, फिर देख लेना परमात्मा आपको दिन में तारे दिखा देगा। अब ये भगत जी एक तो बात बोलेंगे, जी। ये भगवान का भक्ति सुन के, हम्म। तो भगवान के भक्ति में तो वो 2013 से 2000 बीच में जो 14-15 साल का सत्संग है, हम्म। उनमें तो उनको किसी को आदेश नहीं दिए हैं नामदान देने के लिए। तो यही तो हम आपको समझा रहे हैं। आज से पहले आपको नहीं पता था, इसलिए आपको लाभ मिल रहा था, क्योंकि परमात्मा अनजाने की गलती माफ करता है। अब आपको सच्चाई का पता चल गया। और परमात्मा कहते हैं, जान बूझ सांची तजे और करे झूठे से ने, उसकी संगत ए प्रभु सौपन में भी ना दे। अब यदि जानबूझ के आप गलती
करोगे उन लोगों का साथ दे के और ज्ञान आधार से भक्ति मार्ग पे नहीं चलोगे तो भगत जी नुकसान ऑटोमेटिक होगा। नहीं भगत जी, हम वो सब ज्योति पाठ का पैसा नहीं देते हैं। हम बहुत तो ये बढ़िया। बात जानते हैं कि परमात्मा किसी को आदेश ज्योति पाठ करने के लिए भी नहीं दिए हैं। तो मर्यादा में रहोगे तो यही नाम आपका पूरा काम करेगा। तो हम यही समझते हैं कि जब ज्योति पाठ परमात्मा किसी को आदेश नहीं दिए हैं, वो खुदे उनको करने का चीज है, वो तो जेल धाम में है, तो यहाँ करेगा के? तो बस आपको नाम मिल गया है, आपको उस समय सच्चाई का पता नहीं था। नाम परमात्मा का है। अगर मर्यादा में रहोगे तो नाम अपना काम 100% करेगा। और इन लोगों का साथ दोगे भगत जी तो इन लोगों का तो साथ देना ही मर्यादा तोड़ना है, क्योंकि यही वो दोषी लोग हैं जिनकी महागलतियों के चलते गुरुजी आज जेल में बैठे हुए हैं। हाँ, ये बात तो है। जब बरबाला कांड सुनते हैं तो काला पट्टा मुख में लगा करके गुरुजी के विरुद्ध वैसा उन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज किया, ये किया, बहुत सा सारी सुनते हैं। हाँ, तो ये सारी चीजें इन लोगों की नादानियां थी। गुरुजी का कोई आदेश नहीं था, इनका मनमाना आचरण था और इनके मनमाने आचरण के चलते वहां पे 5 भक्तों की मौत हुई, जिनका झूठा मुकदमा आज गुरुजी पे लगा दिया गया और उसी मुकदमे में आज गुरुजी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। तो ऐसे लोगों का साथ दोगे भगत जी, सच्चाई मालूम होने के बाद फिर परमात्मा हमें कहाँ से लाभ देगा? हम तो सेंटरों में भी बोलते हैं भगत जी, ये तो परमात्मा का दिया हुआ सेंटर नहीं है। हम काहे यूट्यूब में देखते हैं बहुत सी सारी बात लिखा हुआ है, लेकिन तब उस संगत के लोग कहते हैं क्या, तब आप गुरुद्रोही बन गए। हम बोले कि आपके कहने से कैसे हो जाएंगे? जिस प्रकार आपने सच्चाई बोली, आपको गुरुद्रोही बता रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे को पिछले 7 साल से गुरुद्रोही बता रहे हैं, क्योंकि पिछले 7 वर्षों से दास सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से इनके प्रत्येक अज्ञान और पाखंड की पोल खोल रहा है। हाँ भगत जी, इसलिए हमको बड़ी तकलीफ, ये सब संगत की बात सुन सुन के बड़ा तकलीफ होता है। संगत को देख के मत चलो भगत जी। अगर भक्ति मार्ग पे सफल होना है तो अपने गुरु के देख के चलो, अपने गुरु के ज्ञान के देख के चलो और उन भक्तों की संगति करो जो भगत आपके गुरुदेव के ज्ञान के अनुसार चल रहे हैं। तो ये जो है हम लोग ज्ञान गंगा, जीने की राह और आपका गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये सब जो है बुक सेवा कर सकते हैं कि नहीं? देखिए भगत जी, पहली बात तो ये कि इन लोगों ने इन पुस्तकों में जगह जगह मिलावट कर रखी है। जीने उस की राह पुस्तक पेज नंबर 146, पेज नंबर 158 को खोल के देख लेना। उसमें जी, लिखा हुआ कि सतलोक में मैथुन क्रिया से, यानी जैसे आप और हम लोग जो बच्चे उत्पन्न करते हैं संभोग करके, उस जी, प्रकार से सतलोक में मैथुन क्रिया से 90% बच्चे पैदा होते हैं। आपको कभी गुरुजी ने बताया? 27 साल से गुरुजी का कोई भी सत्संग, कोई भी पुस्तक उठा के देख लीजिए सृष्टि रचना में, गुरुजी कहते हैं कि वहां वहां पर शब्द से बच्चे उत्पन्न होते हैं, शब्द से वहां पे सृष्टि है। इन्होंने वहाँ बहुत सारी जगह पे इन पुस्तकों में मिलावट की हुई है। और भगत जी, ये परमात्मा का मार्ग है, ये सत का मार्ग है। आप 50 किलो देसी घी का हलवा बना के अगर उसमें एक टपका भी यदि आप उसमें पॉइजन का डाल दोगे, उसको कोई नहीं खाएगा। वो बात तो सही है। तो मिलावट मिलावट है। मिलावटी पुस्तकों की हम सेवा नहीं कर सकते। यदि आपके पास में ऐसी कोई पुस्तक है, आप चाहते हो कि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो गुरुजी का ज्ञान सुनने में इंटरेस्टेड है, तो आप उसको सच्चाई भी बताओ कि भैया ऐसी बात है, गुरुजी बरवाला कांड के बाद में जेल हैं और यही वो लोग हैं जिन लोगों की गलतियों के चलते आज हमारे गुरुजी जेल में हैं। ये ज्ञान आप लोग सुनिए, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक ज्ञान अच्छे से समझिए। जो मर्यादा है गुरुजी का आप उनको समझिए और जब गुरुजी आए तो नाम दीक्षा उनके आने के बाद में लेना। हम लोग तो अभी वही गुरु नामे मान करके भक्ति करते हैं। मंत्र जाप करना है। अगर आपको मंत्र मिल गया है तो मंत्र जाप आपको जरूर करना, ध्यान रखना। अगर मर्यादा में रहोगे तो मंत्र अपना काम भगत जी अवश्य करेगा। वही गायत्री मंत्र जाप करते हैं। जी बिल्कुल। और आगे का मंत्र लेने की बिल्कुल मत सोचना इन लोगों से भूल कर भी, वरना महादोषी हो जाओगे परमात्मा की। ऐसे हजारों भगत हैं जिनको सच्चाई पता चलने के बाद इन्होंने सतनाम ले लिया, आज उनकी दुर्दशा हो रही है। तो भगत जी, जैसे कि पहले नाम लेने के बाद 4 महीना में जो सतनाम लेने वाली बात थी, वो तो हम लोग का कब कब पूर गया। सतनाम भी लिए हैं, जाप अगर भी। ले लिया तो सतनाम का भी जाप करना है, नहीं लिया है तो मैं तो उसकी बात बता रहा हूँ। अगर ले लिया है तो उसका भी जाप करना है। जो जो मंत्र मिला है सतनामे तक है भगत जी। हाँ, तो सतनाम तक जाप करो। लेकिन अब सोचते हैं ये सब वीडियो वगैरह सुन करके आपकी वाणी का, ये सब सुनते हैं कि अब इस सब में जो है कोई भी है नाम आगे के लिए। आज जहां तक सार नाम की बात है भगत जी, वो जमाने में कबीर परमेश्वर पैदा हुए थे, बहुत बड़ी परीक्षा में जो आदमी जब फेल हो गए,
जी महाराज के जब हाथी पर चढ़ के जो गंगा जल का पान जो किए थे, जी उसमें सभी भक्ते फेल हो गए। तो आज के समय में जो ये सारनाम साधारण चीज थोड़े है। ये वही परीक्षा चल रही है भगत जी कि संगत को अपने गुरु भगवान पे कितना विश्वास है। क्या लोगों, ये जितने भी लोग जो फर्जी सारनाम ले चुके हैं मैनेजमेंट वालों से, ये सब के सब लोग भगत जी फेल हो चुके हैं परमेश्वर की परीक्षा में, क्योंकि इन लोगों को विश्वास नहीं रहा। इन्होंने सोचा पता नहीं गुरु जी को डबल डबल उम्र कैद हो चुकी है, पता नहीं गुरु जी जेल से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, अपने को तो सारनाम से मतलब है, सारनाम ले लो। इन्होंने अपने गुरु के प्रति अविश्वास प्रकट कर दिया। ये फेल हो चुके हैं भगत जी सारे के सारे लोग। हाँ हाँ, वो तो हमको भी अंदाजा है। तो आगे से सावधानी रखो भगत जी। जो अनजाने में जो भी आपसे हुआ उसके लिए परमात्मा जो है माफ करते हैं। आप जी उसके लिए भी परमात्मा से माफी मांगिए कि परमेश्वर नाम तो आपका है, हमें उस समय तक पूरी सच्चाई का नहीं पता था, नाम हमने ले लिया, भगवान नाम आपका है, आपके मुख कमल से लिया है, भले ही आपका आदेश नहीं है, हमें इस बात का मालूम है, लेकिन परमात्मा दास पे आप जी दया करना, मेहर करना परमात्मा, और दास को मर्यादा में रखना, और परमेश्वर दास को किसी भी प्रकार की जो है गलती से बचा के रखना। और आगे भगत जी सावधान रहो, साथ संगति से जुड़ जाओ, जानकारी मिलती रहेगी तो बचाव है, नहीं तो भगत जी बहुत बुरा समय है। ये बात तो सही है बोलते हैं। देखो हम भी तो बैठे हैं भगत जी 7 साल से, हमारा तो भगवान बाल विवाह का नहीं होने दे रहा, जबकि हम तो इनका कोई भी आदेश नहीं मानते। भाई ये ज्ञान आधार की भक्ति है, देखा देखी का मार्ग नहीं है। 64 साल पहले यही भगवान था, हाँ, यही सत्संग था, यही मंत्र था, यही आरती था, यही सुमरण था। क्यों पार नहीं हो पाए? क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे, हमारे को ज्ञान नहीं था, हमने ज्ञान को आधार नहीं बनाया था, हमने अपने गुरु को भगवान नहीं माना था। आज हम वो गलतियां नहीं करेंगे भगत जी। ठीक ठीक। और फिर देखो परमात्मा ने तो इसे स्पष्ट बोल रखा कि जो आत्मा सत्संग सुन के और कबीर जी को भगवान मान लेगी, भले ही उसने नाम भी ना लिया हो, परमात्मा उसकी भी पूरी रक्षा करेगा काल के जाल से। तो हम तो हाँ, गुरु जी के भगत बन चुके हैं, हमें काहे का डर है भैया? हम क्यों इनकी चापलूसी करें? जब हमें भक्ति हमारे गुरुदेव दे रहे हैं, सतलोक हमारे गुरुदेव लेके जाएंगे, हम चापलूसी उनके परिवार वालों की, इन 2 कौड़ी के मायाधारी लोगों की क्यों करें? ये बन बन के कोऑर्डिनेटर बैठ गए, इनको लेटरिन करने का ढंग से नहीं पता, हम इनकी गुलामी हम क्यों करें भगत जी? सही बात है। तो भगत जी काल भगवान का बहुत बड़ा जाल है, वो खुद सामने नहीं आएगा, अपने एजेंटों के मार्फत इस मार्ग में पूरी गंदगी फैलाएगा, और पूरी कोशिश उसने कर दी। आप 2019 से जुड़े हैं, आपने देखा होगा बीच बीच में कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी रक्तदान, कभी देहदान। हरियाणा के जाट आरक्षण में इन्होंने इतना भक्तों को वहां पे गुमराह कर दिया। बताइए भगत जी ये भक्ति मार्ग है, या फिर ये हॉस्पिटल बना दिए इन लोगों ने इस भक्ति मार्ग को, रक्तदान और देहदान करवा के? अरे जिसको भक्ति मिल गया उसका खून भगवान बढ़ाएगा। हाँ, तो वही एक बार सेंटर में गए थे भगत जी, तो बैठे थे, तो वो ऊपर से भगत जी बोलते हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब महाराज की जय। इस सारी बात बोल के कहते हैं कि महाराज ऊपर से आदेश आया है पीला पर्चा की बीजेपी को वोट देना है। हम सुनते सुनते, हम भी कट्टर बीजेपी हैं भगत जी। हम कहते हैं कि गुरु महाराज अपना इतना दिन 20-22 साल के सत्संग में कहियो किसी भी कभी भी राजनीति नहीं किए, आप ये कौन बात मुद्दा बोल रहे हैं? हमको अच्छा नहीं लगता है ये सब सुनने में। भाई सब ताली लगा दिया कि नहीं नहीं भगत जी ठीक बोल रहे हैं, गुरु महाराज को ये अति राजनीति से कोई मतलब नहीं है। भाई एक बात बताओ, अगर गुरु महाराज अगर बीजेपी कांग्रेस करेंगे तो भक्ति क्या फिर राम रहीम करवाएगा? हाँ, वही बात तो है। ये विचार करने की बात है भगत जी, इसी का नाम ज्ञान आधार है। परमात्मा यही तो परीक्षा ले रहे हैं कि मेरे बच्चे मुझे कितना समझ पाए, मेरे ज्ञान से देखिए भक्ति मार्ग के फैसले लेते हैं या नहीं लेते हैं, या फिर भेड़ चाल में ही चलते हैं। यही तो परीक्षा हो रही है। गुरु महाराज हमारे बीच में सदा थोड़े रहेंगे, वो भी जाएंगे एक दिन यहाँ से, उसके बाद हम क्या करेंगे भैया? वो तो बात सही है। उसके बाद में पीला पर्चा कहाँ से लाओगे? ये फर्जी ऑडियो कहाँ से लाओगे? ये देखा देखी का मार्ग नहीं, आगे भी तो ज्ञान चलेगा ना महाराज का। हाँ हाँ, तो महाराज यही तो देख रहे हैं कि मेरे रहते सहते देखता हूँ नालायक कितना मेरे ज्ञान को आधार बना रहे हैं, या खाली इस कान से सत्संग सुना और उस कान से निकाल दिया। उसी की परीक्षा हो रही है भगत जी, और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। ये तो परमात्मा का, ये तो ऑडियो वीडियो करोड़ों बरस चलेगा, जितना कि कोई हिसाबे नहीं है। परमात्मा तो सतलोक का वासी बन गए हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वो तो हम खूब पहचानते हैं कि मालिक सतलोक का वासी बनिए गए हैं। जी जी जी। और उनका ये भी शरीर वर्तमान में अभी है तो नूरिये शरीर के बराबर हम समझते हैं। भगत जी परमात्मा का शरीर होता ही नूरी है, कोई आप और हमारी तरह हाड़ मास का थोड़ी होता है। सही बात अगर है। हमने परमात्मा मान लिया तो देखो हम गुरु जी को सतगुरु कहते हैं ना। हाँ,
भगत जी सतगुरु की क्या परिभाषा है? ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप। हाँ। तो अभी हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम नहीं पहचान पा रहे, वो एक बात अलग है। बाकी यदि हम अपने गुरुदेव को सतगुरु कहते हैं तो सतगुरु की तो यही परिभाषा है कि वो माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आता, वो हाँ। पांच तत्व के भौतिक शरीर में नहीं आता, लीला परमात्मा कुछ भी करता है। धर्मदास ने भी यही कहा था कि परमात्मा आप अपने आप को विधेय कह रहे हो, जबकि आप तो मेरे सामने खड़े हो, मेरे जैसे लग रहे हो और आप कहते हो कि मैं तो विधेय हूं। तो भगवान ने कहा कि बेटा यही तो ज्ञान से समझने की बात है, मैं तेरे जैसे हाड़ मांस का नहीं हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसा बन के आना पड़ता है तुम्हारे को ज्ञान समझाने के लिए। वो तो परमात्मा वो सभी आत्मा को अपने ही शकल में डाला है। जी हैं, इसलिए हम लोग तो सुनते हैं, तो हम लोग किताबी पाठ फलना तिसका सब कुछ सुनते हैं, सब में जो है परमात्मा की वाणी एक अजीब अचंभ सा लगता है। हैं, जी वो आपका वाणी जो है बिल्कुल आपका भक्ति बोध से ही मिलता है सारा वाणी। भाई, परमात्मा का ज्ञान है, परमात्मा का मार्ग है, परमात्मा खुद धरती पे है, तो सब कुछ मिलेगा भगत जी, मैचिंग हाँ, करेगा। और ये आज की वाणी नहीं न है। गरीबदास जी महाराज कितना दिन पहले वो वाणी को प्रकाशन किए हैं। जी 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 भाई, आज अगर परमात्मा, अगर अपने गुरुदेव अगर वो वाणी लिखते तो भगत जी कौन यकीन करता उन वाणियों पे? हम भी यकीन नहीं करते, हम भी यही कहते यार ये तो गुरु जी ने लिखी है, कौन से भगवान की वाणी है। इसलिए भगवान ने पहले आके ये वाणियां हमारे लिए लिख दी, हाँ, ताकि आज परमात्मा उन वाणियों के माध्यम से हमारे को भक्ति मार्ग पे लगा सके, हमारा विश्वास परमात्मा के प्रति दृढ़ कर सके। तो ये तो खेल हैं भगत जी परमात्मा के, बहुत गहरी बातें हैं। बाकी रात बहुत हो चुकी है, दास निवेदन करेगा भगत जी अब आप भी समझिए और अपने दूसरे भगत भाई बहनों को भी समझाने का प्रयास करें। अब इन ठीक। लोगों से भगत जी डरने की कोई वो बात नहीं है, कोई समय नहीं है डरने का। अब तो लोगों को खुल के सच्चाई बताने का समय भगत जी। परमात्मा के ज्ञान से तो आदमी निर्भय होता है भगत जी, हाँ, है ना। और हम किसी का लेके थोड़ी खा रहे हैं भगत जी, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, हम भक्ति हमारे भगवान की कर रहे हैं। चापलूसी हम इन भगोड़ों की क्यों करें जो खुद 7 साल से पुलिस के आगे भगोड़े बन के घूम रहे हैं, अपने आप को भगत कहते हैं, संगत के ऊपर जो है वो दादागिरी कर रहे हैं। ये ज्ञान और भगवान किसी के बाप की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़ी है भगत जी, ये तो सबके लिए है। ये बात सही बोल रहे हैं। तो भगत जी थोड़ा विचार करो, और ये हमारी सेवा है, हमारे परमात्मा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। जो संघर्ष हमारा भगवान हमारे लिए कर रहा है भगत जी, 2-2 बार की जेल है, पिछले 7 साल से हमारे गुरुदेव जेल में हमारे लिए ना, निस्वार्थ भाव से परमार्थ के लिए वो परमात्मा जेल में है। तो उनके पीछे से हम जैसे नालायक उनके बच्चों की भगत जी क्या जिम्मेदारी बनती है? हाँ, जो भगवान हमारे लिए इतना संघर्ष कर रहा है, तो भगत जी हम उसके मिशन में डर के बैठ जाएं, चापलूसी नहीं, करने लग जाएं? खुल के आना पड़ेगा भगत जी। भले ही हमारे को कोई गुरुद्रोही कहे, भले ही हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगाएं, भले हमारे को जेल करवाएं, भले हमारे को गालियां दें, भले मारे पीटें, हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। हम ना किसी पे हाथ उठाएंगे, ना किसी पे हम कोई झूठा मुकदमा लगाएंगे, ना हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग द्वेष रहेगा। हम केवल सच्चाई के मार्ग पे चलेंगे, हमारे गुरुदेव के पद चिन्हों पे चलेंगे। फिर चाहे हमें इनाम मिले, चाहे हमारे को बदनामी मिले, उसकी कोई परवाह नहीं है। हमको सतमार्ग पर चलना है। बिल्कुल। और भगत जी संघर्ष तो देखो, परमात्मा ने जितने भी भक्तों का उदाहरण दिया है, मीराबाई से लेके धन्ना जी का, मंसूर जी का, शेख हाँ, फरीद जी का, भगत जी सबने संघर्ष किया है। हाँ, बिना संघर्ष के तो भगत जी यहाँ पे एक बच्चे को नौकरी नहीं मिलती, ये तो सतलोक की बात है। हाँ, तो अब ये बात खुद भी सही। जागो, अपने दूसरे भाई बहनों को भी जगाओ भगत जी। हम गफलत में बहुत सो लिए, अब ये चौथा युग है। भगवान ने हमारे को इस पिछली पीढ़ी में मानव शरीर दे के हमारे को शिक्षा दी है, तो भगत जी कोई अंधविश्वास में चलने के लिए थोड़े ना दी है। नहीं है तो समझो भगत जी, और भाई बहनों को भी समझाओ। और जयपुर में साध संगति का प्रोग्राम है दीपावली का 2 दिन का, 4 और 5 नवंबर का। रात्रि विश्राम, रहने खाने की, भंडारे की सारी व्यवस्था रहेगी। समय मिले तो आओ जरूर। जयपुर में ना। जी ठीक। हाँ, सत साहिब भगत जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का
जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर